गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इतिहास विषय में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि स्पष्ट है कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था उसे जो है परिवर्तनकारी काल माना गया। उस समय जो मध्य गंगा की घाटी थी वहाँ पे अनेक धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था और ये आंदोलन दो प्रकार के थे। एक तो अनीश्वरवादी थे और दूसरे वो आंदोलन थे जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते थे। अनीश्वरवादी आंदोलनों में बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध रहे। अब इनके जीवन परिचय के बारे में आपको समझाते हैं। तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माँ की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। इससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था और बचपन से ही ये इनका स्वभाव अलग था। ये करुणामय रहे और एक दिन राज्य भ्रमण के दौरान इन्होंने 4 दृश्य देखे जिससे इनके मन में जो है विचार आया और वो जो दृश्य थे वो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति का शव और प्रसन्न व्यक्ति को देखा। फिर सांसारिक दुखों को देखकर इनका मन द्रवित हो गया और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फिर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। फिर गौतम बुद्ध उरुवेला के बाद सारनाथ आए। कहाँ पे आए? सारनाथ आए। यहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी तपसु और मलिक थे और बुद्ध के जो प्रमुख 5 शिष्य थे उनमें आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, सारिपुत्र और मोदक कल्याण थे। फिर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कुशीनगर में किया था। बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तो इनके जीवन से संबंधित घटनाएं हुई। अब आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत बताते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का महत्वपूर्ण स्थान है और वो जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं व पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग कहते हैं। इनमें जो इनका क्रम है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक से तात्पर्य है समभाव, मतलब आप हर परिस्थिति में सम रहें। तो उन्होंने सम्यक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बौद्ध साहित्य के बारे में आपको बताते हैं। तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। इनमें पहला है सूत पिटक। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की विवेचना और नियमों को संग्रहित किया गया है। फिर अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार संग्रहित हैं। इन तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है।
अब इसके अलावा गौतम बुद्ध ने जो अन्य कार्य किए उनमें ये था कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी, क्योंकि इससे पूर्व स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और मिलिंद पन्हो पुस्तक जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, इसमें ये एक बौद्ध काव्य है जिसमें मिनेंडर प्रथम, जो प्रथम यूनानी राजा था, के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में शासकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई। इनके बारे में आपको बताते हैं कि जो प्रथम संगीति है ये 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई थी, और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। ये हर्यक वंश का शासक था। द्वितीय संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में, तब शासक कालाशोक था जो शिशुनाग वंश का शासक था। और तृतीय संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, और यहाँ उस समय अशोक, सम्राट अशोक का शासनकाल था। और जो चतुर्थ संगीति थी ये प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये तो बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियाँ हुई, और हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो बताया, आशा है ये आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होगी। आप वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।